अपनी पढ़ाई को बोझ मत बनाइए। आपकी पढ़ाई बोझ नहीं है। आपका चयन होगा तो आप अपने जीवन में वहां पहुंच जाएंगे जहां पर आपको सम्मान भी मिलेगा और आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आप करने के योग्य बन जाएंगे। तो अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहले अपने आप को बनाइए, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना चालू करिए। आपका जीवन रहेगा तभी सब कुछ आप कर पाएंगे। इसलिए इस तैयारी में ईमानदारी जरूरी है। आपकी ईमानदारी से ही आपका सिलेक्शन होगा, यह बात आप सब जानते हैं। आप यदि अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपका चयन 100% होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि जितना आप अपनी तैयारी में ईमानदारी बरत रहे हैं, ईमानदारी तो बरतिए ही बरतिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ईमानदारी का, वो आपको करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ईमानदार रहना ही पड़ेगा अपने प्रति, यानी लापरवाही नहीं बरतना है, सिंसियर रहना है थोड़ा सा। क्योंकि इस एग्जाम में कंपटीशन में बैठ रहे हो, कंपटीशन में आप अकेले नहीं बैठ रहे हो, बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठ रहे हैं कंपटीशन में, तो आप कोई अनोखे व्यक्ति नहीं होंगे कि आयोग इंतजार कर रहा है ना। आपको भी गंभीरतापूर्वक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लाइफ भी जिए, जिंदगी भी कोई चीज है ना। कई बार आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है आपका चयन ना हो, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। सिलेक्शन हो रहा है, हो सकता है प्री हो जाए, मेंस ना हो, मेंस हो जाए इंटरव्यू में ना हो सकता है तीनों चरण निकल जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में एक डर डर के जीना चालू कर दें। बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स निकलने के बाद, अभी कुछ बच्चों का प्रीलिम्स निकला है यूपीएससी में, अब उनकी मेंस की तैयारी नहीं है। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डर बहुत लग रहा है। तो डर के क्या हो जाएगा मुझे बताइए? क्या डर इसका परिणाम? मैं उनसे कह रहा हूं कि देखो, जितना भी टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करो, उसमें लिखने का प्रयास करो, आंसर राइटिंग से ही चीजें होंगी। निश्चित तौर पे टाइम कम है इस बार। तो मुद्दा यह है कि हमें परीक्षा को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, कि हावी होने दे दिया आपने, उसके कारण आप डर रहे हैं, मन में बेचैनी पैदा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इससे। आपको अपने आप को महत्वपूर्ण बनाना है, आप ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप रहेंगे तभी तो सब कुछ हो पाएगा ना, तभी तो आप सिलेक्ट भी होंगे, दूसरे के काम भी आएंगे और खुशी खुशी जीवन जी पाएंगे। तो जीवन में खुशी बहुत जरूरी है, हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। जो कुछ भी कर रहे हो हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर डर किस बात का? डर किस बात का? डर डर के फिर आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। मन में एक उदासी लेकर के चलना, मन में एक बोझा लेकर के चलना, ये बोझ थोड़ो ना है, ये तो आपका पहचान बनने वाला है, आपका आइडेंटिफिकेशन बनने वाला है। तो आप अपनी पहचान को बोझा कैसे मान सकते हैं? आपकी पहचान कभी बोझ नहीं हो सकती है। यह बात आपको समझना पड़ेगा, यह बात आपको मानना पड़ेगा, और यह बात मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके बोलता हूं। तो जितने भी छात्र हैं यहां पर, सभी लोग एग्जाम को तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, लेकिन उसको सब कुछ मत बना लीजिए। समय से खाइए, पीजिए, टहलिए, घूमिए, थोड़ा बहुत आप सुबह अपने आप को टाइम दीजिए, है ना। मेरी सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास होने के बाद 1 से 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टाइम दीजिए। 1 से 1.5 घंटा, जिसमें आप थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, थोड़ा सा घूम सकते हैं, हरी घास में थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, यदि जिम जा सकते हो जिम चले जाइए, जो कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपके बस में हो उसे करिए। अपने आप को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ी जीत आपकी होगी, ना कि यह कि हर चीज में डरे पड़े हुए हैं। किस बात का डर है? असफलता का डर है। यही डर लग रहा है ना कि असफल हो जाओगे। स्वीकार लो कि एक पहलू यह भी हो सकता है ना। जीवन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, मन में एक घबराहट लेकर के ही बैठे रहें। नहीं, लड़ना पड़ेगा। एग्जाम है, जो स्थिति आपकी है सबकी वही स्थिति है, सबके लिए सेम बैटल ग्राउंड है। लेकिन मुद्दा यहां है कि यदि आपने अस्त्र छोड़ दिए तब तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा ना। इसलिए घबराहट से कुछ नहीं होगा। अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए, आप सर्वोपरि हैं, आप सबसे ऊपर हैं। यदि आप रह गए तो सब कुछ हो सकता है। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का मतलब ये होता है एग्जाम नहीं हुआ, ये हो गया। नहीं, कभी जीवन में नहीं, कभी जीवन में नहीं। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए।
ये परीक्षा आपका जीवन निर्धारित नहीं करेगी, आपकी पहचान निर्धारित नहीं करेगी। आप निर्धारित करोगे इसकी पहचान यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो। बहुत सारे अधिकारी हैं लेकिन कितनों के नाम आप जानते हैं? सबने पहचान नहीं बना पाए उस एग्जाम में, उस पोस्ट में, उस पद में। यानी व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए अपना यदि महत्व आप समझने लग जाएंगे फिर आपका डर खत्म हो जाएगा चीजों से। सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं। मैं हमेशा कहता हूं यदि जीवन ही नहीं रहा और आपको कोई भी बड़ा सा बड़ा पोस्ट ऑफर किया जाए तब आप क्या करोगे? वो पोस्ट तो किसी काम की नहीं है ना आपकी। इसलिए आप इंपॉर्टेंट हैं। जीवन जीना सीखिए। इस परीक्षा को इतना ज्यादा हावी मत होने दीजिए अपने आप में। इतना हावी होने देंगे ये आपको खत्म कर देगी, आपको खा जाएगी। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और जीवन को जिए, थोड़ा उल्लास पूर्वक जिए। हर टाइम चेहरे को यदि आपके देखें तो ऐसा लगता है सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको दे दिया गया। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, इतना आपके अंदर जो है, आप हर टाइम पढ़ रहे हैं। थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालिए, खुद के लिए भी निकालिए, इस लाइफ के लिए निकालिए, इस जिंदगी के लिए निकालिए, ताकि आपका फोकस अच्छा हो, आपको पढ़ाई में मन लगे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तब जाकर एक संतुलित जीवनचर्या ही आपको सफल व्यक्तित्व बनाएगी। एक संतुलित जीवनचर्या के मालिक बनिए, एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक बनिए। समझिए इस बात को। जिंदगी जरूरी है, जीवन जरूरी है, इसलिए जीवन को इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है? घबराने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से होगा। तो पढ़िए। यही मेरा आप सभी से सुझाव है, आप सभी से सलाह है। कोई भी बच्चा जो एक चरण निकलने के बाद दूसरे चरण में इतना घबराने लग जाता है, घबरा के कोई एग्जाम निकला ही नहीं है। घबराने वालों का तो एग्जाम खराब हो जाता है। तो आप क्यों घबरा रहे? यही सब तो चेक किया जा रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए अपने आप का।